मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में जो है हम लोग रिप्रोडक्शन सिस्टम के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो है हम लोग थ्योरी के सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। जो साथी थ्योरी के सेशन नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और ये सारे जो है जितने भी एमसीक्यूज रहेंगे आपके एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे, चाहे वो बीपीएससी में पूछा हुआ हो, बीपीएससी टीचर में पूछा हुआ हो, एसएससी में पूछा हुआ है, रेलवे में पूछा हुआ या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर वो पूछा हुआ है, अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से प्रश्न है तो वो सारे जो है आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे। प्लस एनसीईआरटी बेस्ड भी रहेगा। एनसीईआरटी से भी जो है हम लोग कुछ प्रश्नों को लिए हुए हैं। तो आज के सेशन में एमसीक्यूज का डिस्कशन करेंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, एक क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी, रेलवे हो, बैंकिंग हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हो या जो है आपके रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा क्लास। क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम हर एग्ज़ाम में एक या दो प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। तो आज के सेशन में सारे डाउट्स आप लोग को क्लियर हो जाएंगे। अगर आप थ्योरी प्लस सब्जेक्टिव अगर आप दोनों सेशन देख लेते हैं तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑब्जेक्टिव अगर आता है तो उसमें आप ज़रूर सॉल्व करेंगे, आपका गलती नहीं होगा। तो आज के सेशन में एक कंप्लीट हम लोग करेंगे। हो सकता है ये आपके क्लास जो ऑब्जेक्टिव सेशन है लंबा हो जाए तो इसका दो पार्ट में कवर कर लिया जाएगा। तो चलिए सेशन क्यों हम लोग बढ़ते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, एस्टोमेटा पत्तियों के सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके द्वारा पौधे जो है वो क्या ग्रहण करते हैं। एस्टोमेटा जो होता है ना, वो पत्तियों पर कुछ इस प्रकार से छोटे छोटे जो है छिद्र होते हैं, उसे जो है क्या कहते हैं, क्या ग्रहण करते हैं। क्या नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, पानी को ग्रहण करते हैं या जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो ग्रहण करते हैं। तो एस्टोमेटा जो है ये कहाँ पर पाया जाता है, तो एस्टोमेटा जो है आपके प्लांट में होता है। ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, तो ग्रहण करते हैं। ये प्रश्न आपके बीपीएससी में पूछा हुआ है, आप देख भी सकते हैं कि बीपीएससी में जो है ये पूछा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन जो है बी रहेगा। जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं। जल परागित पुष्पों में परागकण जो है होते हैं हल्के एवं चिकने, चिपचिपे, सूखे, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। परागित पुष्पों में परागकण जो है होते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है तो सूखे होते हैं। कैसे होते, परागण वाली प्रजातियां के परागकणों पर श्लेष्मा परत की उपस्थिति होती है। किस परत की उपस्थिति होती है, तो इसमें जो है श्लेष्मा म्यूकस जो होता है उस परत की उपस्थिति से पानी जो है सुरक्षा प्रदान करती है। इसके पास एक जो है श्लेष्मा आवरण होता है जो उन्हें सूखा रखता है। यह परत जो है उन्हें पानी में भीगने से बचाती है और यह जो परत होती है वह पानी में भीगने से बचाने का कार्य करती है। तो परागित पुष्पों में परागकण होते हैं वह सूखे होते हैं। जल में जो परागित पुष्पों में परागकण होते हैं वो कैसे होते हैं, तो सूखे होते हैं। और कौन बचाने का कार्य करता है, तो श्लेष्मा की एक परत होती है जो वो बचाने का कार्य करती है। मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया जो होती है फैलोपियन ट्यूब में होती है, डिंब वाहिनी में होती है। डिंब वाहिनी को जो है ओवियोडक्ट भी कहते हैं, इसको जो है ओवियोडक्ट भी जो है कहा जाता है। ये फर्टिलाइजेशन जो होता है निषेचन, मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स जो होता है, मेल गेमेट्स जो होता है, मेल गेमेट्स जो होता है, मेल गेमेट्स जो होता है और फीमेल गेमेट्स होता है। मेल गेमेट्स जो है स्पर्म का निर्माण करता है, मेल गेमेट्स स्पर्म का निर्माण करता है और फीमेल गेमेट्स जो होता है वो ओवम का निर्माण करता है। और इनके जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय काल उस जीव की कहलाती है। उस जीव की क्या कहलाती है, तो लाइफ स्पेन जो है कहलाती है।
जीवन अवधि कहलाती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो अवधि होती है उसी को जीवन अवधि कहते हैं। इसके अंदर जो है 3 फेज होता है। इसके अंदर कितने फेज होता है? तो 3 फेज होता है। पहला जो फेज होता है उसी को जो है जेवेनाइल जो है फेज कहते हैं, जेवेनाइल फेज कहते हैं। दूसरा जो फेज होता है जिसे किशोरावस्था भी कहते हैं। दूसरा फेज जो होता है रिप्रोडक्टिव जो है फेज होता है। तीसरा फेज जो होता है सेनेसेंट जो है फेज होता है, वृद्धावस्था होता है। और एक किशोरावस्था, फिर उसके बाद से रिप्रोडक्शन फेज जो होता है, फिर उस सेनेसेंट जो है फेज होता है, फिर उसके बाद से जो है नेचुरल डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? तो नेचुरल जो है डेथ हो जाती है। लार्जेस्ट लाइफ स्पेन जो होता है वो किसका होता है? तो कछुआ का होता है, जो 300 से जो है 400 वर्ष तक जो है वो जीवित होता है। और सबसे छोटा, कम कहे तो सबसे छोटा जीवन काल जो है वो किसका होता है? तो सबसे छोटा जो है जीवन काल मे फ्लाई मक्खी जो होती है उसका होता है। सबसे कम दिन होता है, जो 1 दिन का ही समय होता है। इसके पास जो है मात्र 1 दिन का जो है समय होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस प्रणाली की जीवन अवधि सबसे छोटी होती है? तो मे मक्खी का जो है जीवन प्रणाली सबसे जो है कम होती है। इसकी जो अवधि होती है मात्र 1 दिन से भी दिन जो है होती है। निम्न में से किसे जो है 1 डे इंसेक्ट कहा जाता है? तो मे मक्खी को, मे फ्लाई को ही जो है 1 डे इंसेक्ट जो है कहा जाता है। किस जंतु की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? तो अभी हम बताएं कि कछुआ की जो है जीवन अवधि सबसे अधिक होती है। 400 से लेकर 500 वर्ष तक जो है इसका जीवन अवधि होता है। निम्न में से कौन सजीवों में जीवित रहने के लिए एक अनिवार्य प्रक्रिया नहीं है? सजीवों में जीवित रहने के लिए कौन सा जो है अनिवार्य प्रक्रिया नहीं है? तो जीवित रहने के लिए हमें तो न्यूट्रिशन चाहिए, श्वसन भी होता है, एक्सक्रीशन भी चाहिए, उत्सर्जन कर की क्रिया भी जो है वो भी आप जीवित रहने के लिए चाहिए। रिप्रोडक्शन की क्रिया जो होती है ना, प्रक्रिया जो होती है, ये अनिवार्य नहीं है, बाकी सभी जीवन के लिए आवश्यक होती है। रिप्रोडक्शन जीवों को संतुलन बनाने के लिए आवश्यक होता है। जरूरी नहीं है कि यह सिर्फ जो है जीव को रिप्रोडक्शन करेगा ही तभी ये जो है जीव जीवित रहेगा। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं फिर भी जो है वो जीवित रहते हैं। तो रिप्रोडक्शन जीवन जीने के लिए जो है यह एक क्रिया नहीं है, अनिवार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक जीवन को परिभाषित करने वाली विशेषता नहीं है? इसमें से देखना है कि जीवन को परिभाषित करने वाली विशेषता नहीं है। तो वही प्रश्न है, तो रिप्रोडक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रिशन भी होता है, एक्सक्रीशन भी होता है, एक्सपायरेशन भी होता है। अच्छा, रिप्रोडक्शन जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो एक जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक जो होता है एसेक्सुअल जो है रिप्रोडक्शन होता है। अलैंगिक जनन जिसे कहते हैं, इसे जो है अलैंगिक जनन कहते हैं और इसको जो है लैंगिक जनन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, एक नया पेज लेकर हम बताते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, इसे जो है लैंगिक जनन, इसे जो है अलैंगिक जनन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है यह बाई पेरेंटल जो है होता है, द्विजनक होता है। कैसा होता है? तो द्विजनक जो है ये होता है। और एसेक्सुअल जो होता है यह यूनिपेरेंटल होता है, यूनिपेरेंटल जो है होता है। एकल जनक जो है, एकल जनक, इसमें केवल जो है एक जीव रहते हैं, एक जीव जो है केवल ज़रूरत होती है। जैसे कि अमीबा, इसमें एक जीव जो है, जैसे कि क्या हो गया? अमीबा। अमीबा जो है डिवाइड होकर, अमीबा कुछ इस प्रकार के बना होता है। अमीबा जो होता है वो डिवाइड होकर 2 जो है जीव को उत्पन्न कर देता है, यानी कि 2 जीव जो है हो जाते हैं। इसमें भी न्यूक्लियस हो जाता है, इसमें भी, और केंद्रक द्रव जो है इसमें भी जो है द्रव भरा रहता है। एसेक्सुअल अलैंगिक जनन में जो होता है, इसमें क्या होता है?
युग्मक नहीं बनते हैं, गेमेट्स जो है नहीं बनता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, युग्मक जो है ये नहीं बनता है। वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो इसमें दो विपरीत जीव होते हैं, मेल और फीमेल। मेल गेमेट्स भी बनता है और फीमेल गेमेट्स जो है इसमें बनता है, यानी कि इसमें जो है गेमेट्स बनता है, यानी कि युग्मक जो है बनता है, मेल भी बनेगा और फीमेल भी बनेगा। तो इसमें गेमेट्स बनता है, इसमें गेमेट्स जो है वह नहीं बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट्स जब बनेगा तभी जो है यह फर्टिलाइज होगा, लेकिन असेक्सुअल में जो होता है, एसेक्सुअल में जो होता है, अलैंगिक जनन में जो है यह जरूरी नहीं है कि वो गेमेट्स बनेगा तभी जो है फर्टिलाइज होगा, ये ऑटोमेटिक जो है यह फर्टिलाइज हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस, मियोसिस और माइटोसिस दोनों आवश्यकता होती है, मियोसिस की भी आवश्यकता होती है और माइटोसिस, अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों से जो है यह विभाजित होता है। लेकिन जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें केवल जो है माइटोटिक जो है होता है, समसूत्री विभाजन होता है। कैसी विभाजन होती है? तो समसूत्री विभाजन जो है इसमें होती है। इसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। किसमें? तो अलैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन जो है वह नहीं होता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। अलैंगिक जनन में जो है क्लोन का फॉर्मेशन होता है। अलैंगिक जनन में इसमें क्या किसका फॉर्मेशन होगा? तो क्लोन का जो है फॉर्मेशन होता है, जेनेटिकली जो है आइडेंटिकल होता है। लेकिन लैंगिक में जो होता है वेरिएशन होता है, विविधताएं पाई जाती है। इसमें जो है कोई एक क्लोन नहीं होता है, इसमें अलग अलग होते हैं। माता, आप देखते हैं कि माता और पिता में बच्चों में कुछ अंतर जरूर देखने को मिलता है, हाइट को लेकर या रंग को लेकर या जो है चेहरे के लेकर। बहुत सारे जो है बहुत सारे जो है भिन्नताएं आप देखने को मिलेगा। लेकिन लैंगिक जनन में ये चीज़ें नहीं मिलेगा। एक क्लोन जैसे कि पेरेंट्स का होगा वैसा ही जो है बच्चे का होगा, इसमें जो है डिफरेंस ज़्यादा जो है आपको देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि खाने वाले ओरल गर्भ निरोधी गोलियों की क्रियाविधि निम्न में से कौन सी है? गर्भ निरोधक गोलियां जो होती है उसकी क्रियाविधि इनमें से कौन सी होती है? वे अंडों को विनष्ट कर देते हैं, अंडा को जो है विनष्ट कर देते हैं, ये शुक्राणुओं को विनष्ट कर देते हैं, ये अंड को मोचन का निरोध करते हैं। द प्रिवेंट द रिलीज ऑफ द एग। उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो यह क्या करते हैं? तो वे अंडे को जो है मोचन कर निरोध करते हैं। दे प्रिवेंट द रिलीज ऑफ एग। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या होता है? एक परीक्षा ट्यूब में विकसित होने पर पैदा हुआ बच्चा नहीं। एक बच्चा का जन्म तब होता है जब अंडाणु बाह्य रूप से निषेचित होता है और उसके बाद जो है गर्भाशय में प्रत्यारोपित होता है। तो यही टेस्ट ट्यूब बेबी होती है। मेल का गेमेट्स और फीमेल का गेमेट्स जो है दोनों को जो है मिलाकर एक ट्यूब में जो है विकसित किया जाता है। कब तक? तो जाइगोट तक। और जाइगोट बनने के बाद से जो है इसे गर्भ में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, गर्भ में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। तो उसी को जो है टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी जो है प्रत्यारोपित कर दिया जाता है तो उसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। उसी माता के गर्भ में किया जाता है तो टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। अगर यही जो है जाइगोट अगर किसी दूसरे माता के गर्भ में अगर प्रत्यारोपित कर दिया जाता है तो उसी को जो है सेरोगेट मदर कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? तो सेरोगेट मदर जो है कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि उस प्रक्रम को क्या कहते हैं जिसमें कोई जीव अपने जैसे जीवों को जन्म देता है? कोई जीव जो है वो अपने जैसे ही जीवों को जन्म देता है, उसी को क्या कहते हैं? तो रिप्रोडक्शन कहते हैं। उसको क्या प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन जीव में जनन की विधि है? इनमें से कौन से जो है जीव में जनन की विधि है? तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। अलैंगिक जनन अभी हम आपको बताएं कि यह कैसा होता है? तो यूनिपेरेंटल होता है।
एकल जनक होता है। ठीक, ये जो है इसमें क्या होता है, तो गेमेट्स का क्या निर्माण होता है, तो नहीं, इसमें जो है गेमेट्स के फॉर्मेशन नहीं होता है, युग्मक के फॉर्मेशन नहीं होता है। नो फर्टिलाइजेशन, इसमें किसी भी प्रकार की जो है निषेचन की क्रिया नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है। ओनली जो है माइटोटिक डिवीज़न होता है, इसमें जो है सिर्फ समसूत्री विभाजन होता है, माइटोटिक डिवीज़न होता है, ओनली जो है समसूत्री विभाजन होता है। और यह जो है क्लोन में रहता है, कैसा रहता है, तो क्लोन में रहता है, यानी कि जेनेटिकली जो है आइडेंटिकल, यानी कि क्लोन का मतलब हो गया कि जैसे पेरेंट्स रहेंगे वैसे ही जो है बच्चे रहेगा। लेकिन ये लैंगिक में ये क्रियाएं, लैंगिक में उल्टा आपको देखने को मिलेगा। लैंगिक में जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो द्विजनक होते हैं, बाई पेरेंटल जो है होते हैं। और इसमें जो है मेल और फीमेल के गेमेट्स होते हैं, यानी कि इसमें जो है मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है, किसमें, तो लैंगिक जनन में। और इसमें जो है फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन की क्रिया जो है होती है। और इसमें क्या होता है, तो मियोसिस और माइटोसिस, मियोसिस एंड माइटोसिस दोनों जो है इसमें विभाजित होते हैं। और इसमें वेरिएशन पाया जाता है, विभिन्नताएं जो है पाए जाते हैं। बच्चे के जो है अलग कई तरह के, या तो रंग में आप देखेंगे, या जो है उसके बाल आप देखेंगे, या जो है पैर किसी का डिफरेंस रहेगा, हाथ डिफरेंस रहता है, बहुत सारे जो है विभिन्नताएं आपको रंग रूप में जो है दिखने को मिलता है। तो एक किसमें सारी क्रियाएं होती है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें जो है नहीं होती है, उसमें क्लोन में जो है होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, दोनों जो है जनन की विधि होती है। निम्न में से किस प्रकार के प्रजनन से विभिन्न विविधताएं जो है उत्पन्न होती हैं, तो डिफरेंट प्रकार की विभिन्नताएं जो है किस में उत्पन्न होती है, तो उसको जो है क्या कहते हैं, तो लैंगिक जनन कहते हैं, उसको जो है लैंगिक जनन कहा जाता है। इसमें डिफरेंट देखिए कि मेल का स्पर्म हो गया, ओवम, फीमेल का जो ओवम, दोनों मिलकर जाइगोट बनाते हैं, फिर एम्ब्रियो का विकास होता है, फिर उसके बाद से बेबी जो है का डेवलप होता है। निम्न में से कौन जो है अलैंगिक जनन का एक प्रकार है, इनमें से कौन जो है वो अलैंगिक जनन का जो है एक प्रकार है, तो अलैंगिक जनन का फ्यूजन भी होता है। फ्यूजन भी जो है ये दो टाइप के होते हैं, एक तो बाइनरी फ्यूजन, एक जो होता है क्या होता है, तो बाइनरी फ्यूजन, और एक जो होता है मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन में आपका जो है कौन कौन सा आ जाएगा, तो अमीबा आ जाएगा, अभी हम आपको अमीबा के बारे में बताएं। लिस्मेनिया आ जाएगा, इसी में जो है लिस्मेनिया हो जाएगा, जिसे कालाजार भी होता है। और प्लाज्मोडी और जो है पैरामीशियम आ जाएगा, पैरामीशियम जो चप्पल का आकार का जो है होता है, तो मारा पैरामीशियम भी जो होता है ये बाइनरी फ्यूजन में होता है। मल्टीपल फ्यूजन में कौन सा आ जाएगा, तो मल्टीपल फ्यूजन में जो है प्लाज्मोडियम आता है, और इसी प्लाज्मोडियम के कारण जो है मलेरिया रोग होता है। फ्रेगमेंटेशन जो होता है, फ्रेगमेंटेशन जो होता है इसमें क्या होता है, तो फ्रेगमेंटेशन जो होता है यह एस्पाइरोगायरा, एस्पाइरोगायरा जो है, एस्पाइरोगायरा एल्गी होता है जो पत्ती में पाया जाता है। जो फ्रेगमेंटेशन में कई जीव जैसे एस्पाइरोगायरा को ही ले लेते हैं, तो तब जो है जब पानी में टूट कर एक नया जीव बना लेता है, उसी को जो है फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ये पानी में टूटकर एस्पाइरोगायरा क्या करता है, तो पानी में टूटकर जो है एक नया जीव बना लेता है, नया एक जीव को फर्मेंटेशन कर लेता है, तो उसी को जो है नया जीव जो है बना लेता है, तो विखंडन करके, तो इसी को जो है फ्रेगमेंटेशन जो है खंडन कहते हैं। पुनर्जनन जो है जनरेशन, इसमें क्या होता है, तो प्लेनेरिया और हाइड्रा, प्लेनेरिया हो गया और हाइड्रा, ये दोनों जो होते हैं रीजनरेशन कर लेते हैं, यानी कि पुनर्जनन जो है कर लेते हैं। कुछ और भी होते हैं जैसे कि बडिंग, बडिंग, मुकुलन, मुकुलन के अंतर्गत क्या आता है, तो हाइड्रा, हाइड्रा एंड ईस्ट आता है, हाइड्रा और ईस्ट इसका जो है एग्जाम्पल होता है। एक जो होता है एस्पोर फॉर्मेशन, एस्पोर फॉर्मेशन, एस्पोर फॉर्मेशन, इसमें जो है बीजाणु, एस्पोर फॉर्मेशन के इसका एग्जाम्पल जो होता है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम हो गया,
और राइजोप्स हो गया, पेनिसिलियम जो हो गया और राइजोप्स हो गया। विखंडन द्वारा प्रजनन नहीं करता है, किसमें जो है विखंडन द्वारा प्रजनन नहीं होता है? अभी हमने आपको बताया कि फिजन के द्वारा किसमें होता है, तो फिजन के द्वारा अमीबा में भी होता है, लिस्मेनिया में भी होता है, प्लाज्मेडियम में भी होता है, प्लेनेरिया में भी होता है। प्लेनेरिया में नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेनेरिया में नहीं होता है। ये जो है अमीबा का है, पेरेंट सेल हो गया, न्यूक्लियस डिवीजन होता है, फिर आप देखते हैं कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और 2 जो है सेल में ये बन जाते हैं, 2 सेल जो है अमीबा का बन जाता है। लिस्मेनिया का जो फॉर्मेशन होता है ये जो होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव में होता है। कैसे होता, लॉन्गिट्यूडिनल में जो है इसका डिवीज़न होता है, इस प्रकार से जो है इसका लिस्मेनिया का होता है। लेकिन वहीं अमीबा के बारे में बात करें तो यह किसी भी तरह से होता है। ये अमीबा के आप देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार से जो है इसका डिवीज़न सेल का हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। बहुविखंडन द्वारा क्या उत्पन्न होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। बहुविखंडन द्वारा, मल्टीपल फिजन द्वारा भी हमने बताया कि प्लाज्मोडियम उत्पन्न होता है। मलेरिया फिजन जो होता है वह कितने प्रकार का होता है, एक तो बाइनरी फिजन होता है, एक जो होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या क्या आता है, तो अमीबा हो गया, लिस्मेनिया हो गया और जो है पारामीशियम हो गया। मल्टीपल फ्यूजन में जो होता है याद रखिएगा मलेरिया, यानी कि मलेरिया का जो परजीवी होता है प्लाज्मोडियम। तो मल्टीपल मलेरिया प्लाज्मोडियम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जो है प्रजनन होता है, तो अमीबा में अभी हमने बताया कि बाइनरी फ्यूजन होता है। कैसा होता है, तो बाइनरी फ्यूजन होता है। बडिंग के बारे में बताया कि बडिंग जो होता है इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो आपका हाइड्रा हो गया और ईस्ट हो गया। हाइड्रा और ईस्ट जो है ये बडिंग का एग्जाम्पल होता है। एस्पोर फॉर्मेशन, इसमें जो होता है पेनिसिलियन और राइजोप्स आते हैं। कॉनियम और राइजोप्स जो है इसके एग्जाम्पल होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, तो यह नेचुरल होता है, एक नेचुरल होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है एक तो नेचुरल होता है और एक जो होता है आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल जो होता है यह रूट जैसे कि रूट्स में होता है डहेलिया हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, इसमें जो है रूट में आते हैं डहेलिया हो गया, स्वीट पोटैटो, ये नेचुरल होते हैं। इन सभी में एक नया प्लांट जो है वो जन्म लेता है, जैसे कि डहेलिया कल अलग जो है नए पौधे बनते हैं, स्वीट पोटैटो के अलग जो है पौधे बनते हैं। इसी नेचुरल में जो है स्टेम भी हो गया, स्टेम यानी कि तना में जो है कौन कौन सा आ जाता है, आपका पोटैटो आ गया, ओनियन आ गया, जिंगर आ गया, गार्लिक आ गया, टर्मरिक आ गया, ये सभी जो है किस में आते हैं, तो स्टेम में आते हैं। नेचुरल में जो है इन लीफ होता है और ये लीफ जो होता है इसके अंतर्गत जो है ब्रायोफाइलम, ब्रायो जो है फाइलम आते हैं, ब्रायोफाइलम, बिग्नेनिन भी जो है इसी में आते हैं, किस में, तो लीफ में आते हैं। आर्टिफिशियल इसमें से जो कौन सा होता है, तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आर्टिफिशियल जो होता है इसमें कटिंग हो गया, जिसे कलन कहते हैं, ग्राफ्टिंग हो गया जिसको, और लेइंग हो गया, क्या हो गया, लेइंग यानी कि रोपड़ हो गया। तो इसका राइट आंसर अलैंगिक प्रजनन जो होता है वो बाइनरी फ्यूजन होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, में किस प्रकार के प्रजनन होते हैं, तो मानव में तो लैंगिक और अलैंगिक दोनों होता है, सेक्सुअल जो है असेक्सुअल दोनों होता है। अलैंगिक प्रजनन निम्न में से होता है, इनमें किस में जो है अलैंगिक प्रजनन होता है, तो अलैंगिक प्रजनन जो है सिर्फ हाइड्रा में होता है। किस में होता है, तो हाइड्रा में। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि हाइड्रा में पहले ऐसे रहता है, फिर एक नया बनता है, फिर यहाँ से जो है ये कट जाता है। तो हाइड्रा में अलैंगिक प्रजनन होता है और हाइड्रा जो होता है यह रीजनरेशन होता है। हाइड्रा में रीजनरेशन भी होता है और हाइड्रा बडिंग भी होता है, बडिंग के द्वारा। तो 2 पॉइंट यहाँ पर पूछता है, कौन ऐसा प्लांट है इसमें रीजनरेशन भी होता है और बडिंग के क्रिया से जो है अलैंगिक प्रजनन करता है, तो वह हाइड्रा ही होता है। कौन होता है,
अनुकूल परिस्थितियों के दौरान अमीबा प्रजनन करता है। अनुकूल परिस्थितियों के दौरान अमीबा जो है कैसे प्रजनन करता है, तो बाइनरी फ्यूजन के द्वारा। ये कई तरह से पूछा, देखिए इसका भी जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बाइनरी फ्यूजन के द्वारा जो है यह करता है, द्विखंडन के द्वारा। नेक्स्ट है एस्पाइरोगाइरा कैसे जो है प्रजनन करता है, और एस्पाइरोगाइरा जो है यह कैसे प्रजनन करता है, तो यह जो है कैसे करता है, तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। अभी हमने बताया कि फ्रेगमेंटेशन के द्वारा एस्पाइरोगाइरा जो है यह प्रजनन करता है, जो जल में जो है होता है, और वह वहीं पर खंडन करके जो है एस्पाइरोगाइरा खंडन के विधि के द्वारा जो है यह प्रजनन करता है। मुकुलन किस में होता है, तो मुकुलन हाइड्रा में होता है, और हाइड्रा जो होता है दो विधि के द्वारा होता है। एक जो होता है रीजनरेशन से भी होता है, और बडिंग के द्वारा भी जो है होता है। रीजनरेशन में क्या होता है, इसमें कोई बॉडी के पार्ट अगर कट जाता है, वहाँ पर नया जो है जन्म लेता है, उसी को रीजनरेशन कहते हैं। जैसे कि आप छिपकली को देखे हैं घर में, उसका पूंछ जो है कट जाता है, फिर भी जो है वो पुनः उसका पूंछ जो है आ जाता है, उसी को रीजनरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक मलेरिया परजीवी है, इसमें से मलेरिया परजीवी कौन सा है, तो प्लाज्मोडियम जो होता है यह मलेरिया परजीवी है। प्लाज्मोडियम होता किस में है, तो मल्टीपल फ्यूज़न इसमें होता है। कैसा फ्यूज़न होता है, तो मल्टीपल फ्यूज़न होता है, फ्यूज़न के द्वारा जो है होता है। इनमें से कौन सा एक कालाजार का रोगाणु है, तो कालाजार का रोगाणु जो होता है वो लिस्मेनिया होता है, और ये लिस्मेनिया जो होता है वो बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है। मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा जो है ये प्लाज्मोडियम होता है, लेकिन बाइनरी फ्यूजन के द्वारा जो होता है वो लिस्मेनिया आ गया। अमीबा भी बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है, और प्लेनेरिया भी जो है बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है। लेकिन कालाजार का रोगाणु पूछा है, तो कालाजार का रोगाणु जो होता है वो कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लिस्मेनिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रा और खमीर प्रजनन करते हैं। हाइड्रा हो गया और खमीर किसके द्वारा जो है यह प्रजनन करते हैं, तो हाइड्रा अभी हमने बताया कि बडिंग के द्वारा तो प्रजनन करते हैं, लेकिन खमीर जो है ईस्ट जो है यह भी बडिंग के द्वारा प्रजनन करते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी जो है हो जाएगा। नेक्स्ट है जियो अवर उसमें जो है प्रजनन विधि के संदर्भ में गलत मिलान चुने हैं। इसमें से कौन सा जो है वो गलत है, इसके मिलान को जो है इसमें से देखना है। तो खंडन जो होता है फ्रेगमेंटेशन एस्पाइरोगाइरा, ये सही है। एस्पाइरोगाइरा जो होता है वो खंडन विधि से ही होता है। प्लेनेरिया और हाइड्रा, प्लेनेरिया हो गया और हाइड्रा जो होता है वो रीजनरेशन होता है, तो हाँ पुनर्जनन इसमें होता है, यह भी पॉइंट सही है। बडिंग जो होता है ईस्ट और हाइड्रा, यह भी सही है। फ्यूजन द्वारा जो है चूहा होता है, ये पॉइंट गलत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा जो है प्रजनन करता है। पुनर्जनन और मुकुलन के द्वारा भी हमने बताया कि कौन सा जीव करता है, तो वह हाइड्रा हो गया। हाइड्रा जो होता है यह किसके द्वारा, तो रीजनरेशन और बडिंग के द्वारा जो है यह जनन करता है, प्रजनन करता है। नेक्स्ट मसंग द्वारा जो है प्रजनन करता है, रिप्रोड्यूस्ड बाय जो है स्पर्म फॉर्मेशन, तो कौन करता है, तो कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइजोप्स करता है। ये राइजोप्स जो होता है इसे जो है ब्रेड मड भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो ब्रेड मड भी कहते हैं, ब्रेड मड भी जो है इसे कहा जाता है। इसमें जो होता है वो स्पर्म क्या होता है, ये स्पर्म हो गया, इसे जो है एस्पोरेंजियम जो है एस्पोरेंजियम कहते हैं, और इसके अंदर जो है क्या भरा रहता है, तो इसके अंदर जो है स्पर्म भरा रहता है, और यह जो है इसके अंदर जो है स्पर्म भरा रहता है, और ये स्पर्म जो होता है यही विभाजित होकर जो है एक नया राइजोप्स जो है बना लेता है। यही स्पर्म विभाजित होकर एक नया जो है राइजोप्स का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार जो है इसकी स्ट्रक्चर होती है राइजोप्स की। राइजोप्स में नलिका वाली जो है धागे जैसी संरचना को क्या कहा जाता है, जिससे सिरों पर जो है एस्पोरेंजिया होता है, जिसके सिरों पर जो है एस्पोरेंजिया होता है उसे क्या कहा जाता है, तो हाइफे उसे कहा जाता है। राइजोप्स का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से जो है होता है।
राइजोप्स का स्ट्रक्चर जो है कुछ इस प्रकार होता है। और इसके जो इसमें स्पर्म भरा रहता है, ये जो भरा रहता है इसमें क्या भरा रहता है, तो स्पर्म भरा रहता है। इसी के एक बॉल के जैसे जो होता है इसको बोलते हैं स्पॉन्जियम, इसे जो है स्पॉन्जियम बोलते हैं। और ये धागे जैसे जो है संरचना जैसे होती है, इसी को क्या कहते हैं, तो इसी को जो है हाइफे कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, तो इसी को जो है हाइफे कहते हैं। धागे जैसे जो है पतले तने के जो है होती है। और यही स्पर्म जो होता है यह मैच्योर जब हो जाता है तो फट जाता है और हवा में फैल जाता है। और यह जहाँ गिरता है वहाँ जो है अगर वातानुकूल वातावरण मिला, उसके अनुसार वातावरण अगर मिला, तो वहाँ पर नए नए जो है राइजोप्स जन्म ले लेते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रायोफाइलम किसकी जो है सहायता से प्रजनन करता है। ब्रायोफाइलम जो होता है वह किसके सहायता से प्रजनन करता है, तो तने के सहायता से करता है, तना के सहायता से जो है करता है। ब्रायोफाइलम जो होता है ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन विधि के द्वारा जो है इसमें प्रजनन होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा किसका जो है प्रजनन होता है, तो स्टेम का भी होता है, लीफ का भी होता है और रूट का भी होता है, जिसके जो है रूट कटिंग कहते हैं। रूट कटिंग, को काट कर जो है दूसरी जगह इसको जो है नए पौधे बन जाता है। तो जैसे कि शुगर केन हो गया, रोज हो गया, ये सभी जो है रूट में आते हैं। और मॉडिफाइड स्टीम जो होता है, मॉडिफाइड स्टीम जैसे कि पोटैटो हो गया, जिंजर, टर्मरिक, ये सभी मॉडिफाइड स्टीम होते हैं। कुछ पौधे अपने जड़ों में से भी एक नए पौधे जो है बनाते हैं, उनका जो है उदाहरण क्या होगा, तो उसका जो है उदाहरण स्वीट पोटैटो, शकरकंद होता है। शकरकंद जो होता है यह रूट कटिंग में आता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है वह 3 विधि के द्वारा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है यह रूट कटिंग भी होता है, रूट कटिंग विधि से भी होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और जो है मॉडिफाइड स्टीम के द्वारा भी होता है, मॉडिफाइड स्टीम के द्वारा भी होता है, और जो है स्टीम कटिंग के द्वारा भी होता है, स्टीम कटिंग के द्वारा भी जो है होता है। रूट कटिंग में क्या आ गया, तो स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो से भी जो है यह रूट है, स्वीट पोटैटो भी जो है रूट है और इसके तना जड़ों से जो है एक नए पौधे का प्रजनन होता है। डहेलिया हो गया, डहेलिया जो है हो गया, और ब्लैकबेरी हो गया। ब्लैकबेरी जो है इसके भी जो है रूट से, इसके भी जो है रूट से एक नए पौधे का जन्म होता है। मॉडिफाइड स्टीम जो हो गया, इसमें क्या क्या आता है, तो पोटैटो आ गया, पोटैटो मॉडिफाइड स्टीम, पोटैटो हो गया, और जिंजर हो गया, पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया, टर्मरिक, ये सभी जो है मॉडिफाइड स्टीम होते हैं, मॉडिफाइड स्टीम होते हैं। और स्टीम जो होता है कटिंग में, इसमें जो है शुगर केन आ गया, शुगर केन हो गया, रोज हो गया, चैम्प हो गया, चैम्प हो गया, ग्रेप्स हो गया, ग्रेप्स हो गया, जास्मिन हो गया, बनाना हो गया, बनाना हो गया। और एक लीफ के द्वारा भी होता है, पत्तियों के द्वारा भी होता है। लीफ के द्वारा जो होता है वो ब्रायोफाइलम होता है। ब्रायोफाइलम जो है होता है वो कैसे होता है, तो लीफ के द्वारा जो है होता है। तो इसका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा क्या होगा, तो स्वीट पोटैटो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अंडे और शुक्राणु के संलयन को क्या कहा जाता है। अंडा और शुक्राणु के जो संलयन है उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो है फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, तो फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, तो फीमेल बॉडी में जो है इग बनता है, फीमेल बॉडी में इग बनता है, और जो होता है इग या ओवम कहिए, इग या जो है उसमें ओवम बनता है, और मेल में जो होता है स्पर्म बनता है। इन दोनों के एक कोशिका, ये दोनों जो है एक कोशिका है, लेकिन मेल के बॉडी में स्पर्म बाहर नहीं निकलता है, तो यह जो है एक लिक्विड में घुल कर जो है आते हैं, और ऐसे लिक्विड को जो है सीमन कहते हैं। ऐसे लिक्विड के जो है घुल कर आते हैं उसको सीमन कहते हैं, यानी कि वियर
जब वियर फीमेल के बॉडी में जाता है तो वियर में बहुत सारे जो है स्पर्म होते हैं जो ईग के पर अटैक करता है, और कोई एक जो है स्पर्म अंदर जाता है, कोई ईग पर जो है स्पर्म क्या करेगा तो अटैक करेगा, कोई एक ईग जो है अंदर जाएगा। ईग और स्पर्म दोनों मिल जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं तो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ईग जो है स्पर्म जहाँ दोनों मिल जाएंगे तो उसी को क्या कहते हैं तो फर्टिलाइजेशन जो है कहा जाता है। युग्मनज और एक मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या का अनुपात कितना होता है तो गुणसूत्रों में संख्या का अनुपात जो होता है 2:1 होता है। ईग और प्लस स्पर्म जो होता है यह फर्टिलाइजेशन करता है, इसी को जो है क्या कहते हैं तो जाइगोट कहते हैं। और ये जाइगोट जो होता है वह कितना होता है तो 46 क्रोमोसोम होता है, 46 क्रोमोसोम होता है। स्पर्म जो होता है यह कितना होता है तो 23 होता है। ईग या ओवम जो होता है यह भी जो है 23 होता है। तो इन दोनों का जो अनुपात होता है, इन दोनों का अनुपात 2:1 हो जाता है। इन दोनों का जो है 46 और 23 जो है इनका अनुपात जो होता है वह 2:1 जो है हो जाता है। पुरुषों में शुक्राणु और महिलाओं में अंडाणु बनने की न्यूनतम आयु जो है वो क्या होती है तो न्यूनतम आयु जो होती है 11 से 18 वर्ष जो है होती है। निम्न में से कौन सा एक ब्रेड मोल्ड है? ब्रेड मोल्ड जो है हम आपको बताए थे कि ब्रेड मोल्ड जो है राइजोप्स को कहा जाता है, इसे जो है ब्रेड मोल्ड जो है मोल्ड भी कहते हैं। पौधे के भाग जैसे जड़, तना और पत्ती से नए पौधों का जन्म किस प्रकार जो है का जनन है तो किस प्रकार का जनन होता है तो नए पौधे का जनन जो होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में स्टीम जो होता है इसमें पोटैटो जो होता है यह क्या होता है तो पोटैटो जो होता है यह ट्यूबर होता है। ओनियन और गार्लिक जो होता है यह क्या होता है तो बल्ब होता है। गार्लिक हो गया, टर्मरिक हो गया, बनाना हो गया। तो गार्लिक, टर्मरिक, बनाना जो होता है राइजोम होता है। क्या होता है? राइजोम। गार्लिक, टर्मरिक और बनाना ये तीनों जो होते हैं वो स्टीम होते हैं। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस पे जो है विचार करना है। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधे के बीज द्वारा उगाए पौधे की अपेक्षा पुष्प और फल कम समय में लगने लगते हैं। कम समय में जो है पुष्प और फल जो है वो कम समय में लगने लगते हैं। कायिक प्रवर्धन से उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। तो हाँ, ये भी पॉइंट सही है, ये भी पॉइंट सही है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए और बी जो है दोनों सही है। डैश की ओर पर कुछ का जो है कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती है और नए पौधे जो है विकसित हो जाते हैं, तो वो ब्रायोफाइलम में होता है। ब्रायोफाइलम में नए पौधे में विकसित जो है हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है तना नहीं है? इनमें से तना देखना है कौन सा नहीं है। राइजोप जो है ये भी तना है, बल्ब भी तना है, ऑफसेट भी तना है, जिसे भूस्तरिक भी कहते हैं। तो इनमें से कोई नहीं जो है वो तना नहीं है, बाकी सभी जो है तना है। निम्न में से कौन से एक जो है तना, बल्ब या सलकंद जो है तो वह हो जाएगा आपका ओनियन। ओनियन जो होता है यह क्या होता है तो बल्ब होता है। ओनियन और गार्लिक ये दोनों जो होता है वो बल्ब होता है। मानव महिला में निषेचन कहाँ होता है तो फैलोपियन ट्यूब में जो है होता है। फैलोपियन ट्यूब में एक जो होता है फीमेल में ओवरी में बनता है, ओवरी में बनता है, और ये अल्टरनेटिव बनेगा। एक मंथ इसमें बनेगा तो एक मंथ जो है इसमें। ओवरी जो होता है वो 2 होता है, एक मंथ इसमें बनेगा तो दूसरे मंथ जो है दूसरे ओवरी में बनता है। ओवरी से ईग बनकर जो है इसमें से ईग अगर बन जाता है तो इस फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। अगर ओवरी में ईग जो होता है इस ओवरी में बन जाने के बाद से या तो इसमें बन जाने के बाद से यह कहाँ पर चला आता है तो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में जो है यह आ जाता है। और यहीं पर जो है यहीं पर निषेचन फर्टिलाइजेशन ईग जो है होता है, जो जाइगोट होता है। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन के बाद यह जो होता है कहाँ चला जाता है तो यूट्रस में।
इस यूट्रस में जो है आ जाता है। तो यहाँ पर यहीं पर जो है फैलोपियन ट्यूब में निषेचन की क्रिया जो है होती है और यूट्रस में जो है जाइगोट जो है वो डेवलप करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जो है बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक के रूप में कार्य करता है? तो वह प्लेसेंटा होता है। बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक के रूप में जो कार्य करता है प्लेसेंटा, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बच्चे के नाभि से ये लगा रहता है और यही प्लेसेंटा जो है बच्चों को पोषण प्रदान करता है, उसको जो है न्यूट्रिशन प्रदान करने का कार्य करता है। ये माँ के गर्भ में ही प्लेसेंटा जो होता है वो भोजन और न्यूट्रिशन प्रदान करने का कार्य करता है। जैसे ही बच्चा बाहर निकलता है तो इसको साथ लेकर जो है निकाला जाता है, साथ लेकर जो है निकलता है और इसको जो है काट कर अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सा जो है वो महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो फैलोपियन ट्यूब तो है, अंडाशय भी है, मूत्र मार्ग जो है नहीं है, गर्भाशय भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में प्रारंभिक यौन अंग जो है होता है? इनमें से कौन जो है वो प्रारंभिक यौन है? मनुष्य में कौन जो है इसमें प्रारंभिक है? टेस्टिस होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो होता है एक प्राइमरी होता है, एक प्राइमरी होता है और एक जो होता है वो सेकेंडरी होता है। प्राइमरी जो होता है यह स्पर्म का निर्माण करने का कार्य करता है। मेल में स्पर्म का निर्माण में कार्य करता है कौन? तो प्राइमरी। मेल में जो एक टेस्टिस है इसको जो है टेस्टिकल भी कहते हैं, टेस्टिकल भी जो है कहा जाता है। ये दो होते हैं, टेस्टिस जो होते हैं ये दो होते हैं और इपिडिडाइमिस से जो है ये घिरे रहते हैं। टेस्टिस जो होते हैं इपिडिडाइमिस, यहाँ इस टेस्टिस हो गया, इसके ऊपर जो होता है इपिडिडाइमिस से जो है यह घिरे रहते हैं, जिसमें स्पर्म जो होता है इसी इपिडिडाइमिस में जो है स्पर्म क्या होता है? तो स्टोर होता है। और वास डिफरेंस को स्पर्म डक्ट कहते हैं और वास डिफरेंस को क्या कहते हैं? इस वास डिफरेंस को जो है स्पर्म डक्ट जो है कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बताएं, अदरक किसका उदाहरण है? अदरक जो हो गया वह किसका उदाहरण है? तो यह जो है स्टीम का उदाहरण होता है। अदरक स्टीम का उदाहरण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकंद राइजोम का उदाहरण नहीं है? इनमें से प्रकंद का उदाहरण नहीं पूछ रहा है, कौन सा उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लहसुन। लहसुन जो होता है, गार्लिक जो होता है, यह इसका उदाहरण नहीं होता है। निम्नलिखित कायिक प्रवर्धन और उनके उदाहरण के संदर्भ में गलत कथन को चुनना है। ट्यूबर जो होता है पोटैटो होता है, अभी हमने बताया कि ट्यूबर पोटैटो होता है। राइजोम जो होता है यह पोटैटो होता है। राइजोम जो है इसमें से गलत को देखना है। राइजोम जो होता है यह पोटैटो नहीं होता है। राइजोम जो होता है वो क्या होता है? तो राइजोम में आपका आ जाएगा गार्लिक आ जाएगा, टर्मरिक आ जाएगा और बनाना। गार्लिक, टर्मरिक और बनाना जो है इसके अंदर आते हैं। बल्ब जो होता है गार्लिक ये सही है। रूट जो होता है स्वीट पोटैटो ये भी जो है सही है। नेक्स्ट है, मीठा आलू का उदाहरण है। इसमें से मीठा आलू जो है इसका उदाहरण कौन सा होता है? तो जड़ होता है। बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? तो बंगाल का आतंक जो है कहा जाता है जलकुंभी को। जलकुंभी को जो है बंगाल का आतंक कहा जाता है। इसे बंगाल का आतंक क्यों कहते हैं? तो यह तेज़ी से फैलता है जल के अंदर जितने भी ऑक्सीजन होते हैं उस सभी को अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण मछली जो होती है जल के अंदर, अगर मछली होती है तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मछली जो होती है वहीं डेथ कर जाती है। तो ये पूरा जो है ये बहुत जल्दी जो है ये फैलता है। किसी भी तालाब वगैरह में आप देखते हैं जलकुंभी जो होता है वो बहुत तेज़ी से जो है फैलता है। निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है? इसमें से देखना है कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का जो है वो कौन सा उदाहरण है? तो राइजोम होता है। प्रकंद जो होता है ये कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का उदाहरण होता है। कटिंग जो होता है
जैसे कलम कहते हैं, इसमें पौधे के तनों को काट कर दूसरी जगह जो है नए पौधे लगाया जाता है, जैसे कि रोज हो गया, इसके अंतर्गत रोज हो गया, ग्रेप्स हो गया और शुगर केन हो गया। एक कटिंग विधि के द्वारा जो होता है, वहीं जो है परतन विधि द्वारा, लेइंग विधि द्वारा जो है क्या होता है, तो इसमें पौधे के तना को जो है मिट्टी में दबा दिया जाता है, वह नए पौधे जो है जन्म लेते हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, पेयर हो गया और जासमीन हो गया। इन सभी के पौधे के तने जो होते हैं उसको मिट्टी में दबा दिया जाता है तो दोबारा जो है हो जाते हैं। ग्राफ्टिंग जो होता है रोपड़, इसमें 2 पौधे का तना जो है वो अलग अलग होता है और एक जगह बांध कर जो है नया पौधा बनाया जाता है, जैसे कि मैंगो हो गया, प्लम हो के पौधे हो गए, इन सब पर जो है ग्राफ्टिंग किया जाता है। नेक्स्ट है, उस तकनीक को क्या कहते हैं जिसमें पौधे के ऊतक या कोशिका को पौधे के शीर्ष के वर्धमान भाग से अलग कर नए पौधे जो है लगाए जाते हैं, उसी को जो है ग्राफ्टिंग कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, तो उसी को जो है ग्राफ्टिंग कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, तो उसी को जो है टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन जो है कहा जाता है। टिश्यू कल्चर जो होता है, एक प्लांट लेते हैं, उस प्लांट के टिश्यू को मिलाकर लैब में, प्लांट को टिश्यू को निकालकर लैब में ले जाते हैं, उसे ट्यूब के अंदर डाल देते हैं। टिश्यू में जो भी सेल होगा डिवाइड करेगा, जो भी प्लांट के ग्रो करने के लिए जितनी भी सामग्री चाहिए सब जो है ट्यूब में डाल देते हैं और प्लांट को जो है ग्रो कराते हैं। टिश्यू कल्चर में प्लांट के टिश्यू से ग्रो कराते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, जैसे टिश्यू कल्चर को जो है टिश्यू को जो है ग्रुप ऑफ सेल्स कहते हैं। और देखते हैं कि सजावटी पौधे के लिए जो है इसी टिश्यू कल्चर के प्लांट के जो है यूज किया जाता है। एक ऊतक संवर्धन के कैलस क्या है? कैलस जो होता है कोशिकाओं के समूह होता है, ग्रुप्स ऑफ सेल होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में गलत कथन को चिन्हित करना है। प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में, प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है यह मूत्राशय से नीचे स्थित होता है। गलत कथन को जो है देखना है, इसमें से गलत कथन को जो है देखना है, स्थित होता है, यह पॉइंट सही है। स्राव जो है पतला और दुधिया रंग का होता है, इसका स्राव पतला और दुधिया, यह भी सही है। यह अम्लीय प्रकृति का होता है, यह पॉइंट गलत है, तो यही सही है। शुक्राणुओं की गतिशीलता बढ़ाने में कार्य करता है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है शुक्राणुओं में गतिशीलता बढ़ाने का भी कार्य करता है, तो यह भी पॉइंट जो है सही है। नेक्स्ट है, पुरुषों में शुक्राणु उत्पादन की अधिकतम आयु जो है वो कितनी होती है? 60 से जो है 65 ईयर होती है। नर प्रजनन तंत्र का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो नर प्रजनन तंत्र का अध्ययन जो है एंड्रोलॉजी कहा जाता है, एंड्रोलॉजी जो है कहा जाता है। मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे कहते हैं, दोनों के लिए जो है एक ही मार्ग है जिसे यूरेथ्रा कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो यूरेथ्रा का जो है कहते हैं। मनुष्यों में क्रिप्टोचिडिज्म वह स्थिति है जब वृषण अंडकोश में नहीं रहते हैं। वृषण जो होते हैं वो अंडकोश में नहीं होते हैं, वृषण जो होता है अंडकोश में नहीं उतरते हैं। हाँ, तो क्रिप्टोचिडिज्म जो होता है यह वृषण जो होता है अंडकोश में नहीं उतरते हैं। टेस्टिस जो होता है यह शरीर के बाहर ही होता है, और ये बाहर क्यों होता है? तो बॉडी का टेम्परेचर हमारे जो है 37 डिग्री होता है और फ़ारेनहाइट में कहें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। टेस्टिस एवं स्पर्म निर्माण जब होता है तो टेस्टिस का टेम्परेचर हमारे बॉडी से 2 सेंटीग्रेड या जो है 2.5 सेंटीग्रेड कम होना चाहिए। इसीलिए जो है इसी टेस्टिस को सेक्रेटम के थैली में जो है इसको बाहर स्थित रहता है। तो ये जो रोग जब होता है, किसी भी बच्चे को जन्म होता है तो टेस्टिस जो होता है वो सेक्रेटम में नहीं होता है, पेट में होता है। तो ये जो होते हैं धीरे धीरे जो है वो सेक्रेटम में आते हैं। अगर ये सेक्रेटम में न आकर पेट में ही रह जाता है तो इसी कंडीशन को जो है क्रिप्टो
चिडिज्म जो है रोग कहते हैं। इसी कंडीशन को जो है कहा जाता है। नेक्स्ट है शुक्राणु अस्थायी रूप से डैश में संग्रहित होते हैं। शुक्राणु जो होते हैं वो अस्थायी रूप से किस में जो है संग्रहित होते हैं, तो एपिडिडर्मिस में जो है संग्रहित होते हैं, अधिवृषण में जो है संग्रहित होते हैं। निम्न में से कौन एक लैंगिक जनन का लक्षण नहीं है। इसमें से देखना है कि कौन जो है यह लैंगिक जनन का लक्षण नहीं होता है। तो एकल जनक होता है। एकल जनक जो होता है यह लैंगिक जनन का लक्षण नहीं है, बाकी सभी होता है। द्विजनक भी होता है, फर्टिलाइजेशन भी होता है, वेरिएशन भी होता है, लेकिन एकल जनक जो होता है यह नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में कौन जो होता है जीवन अवधि का एक चक्र नहीं है। इनमें से जीवन अवधि का जो है एक चक्र नहीं है। तो किशोरावस्था भी होता है, रिप्रोडक्टिव अवस्था भी होता है, सेंसेट भी अवस्था होता है। इनमें से कोई नहीं है जो नहीं होता है, बाकी सभी जो है होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक का युग्मन क्या कहलाता है, तो उसको जो है दोनों के युग्मन को क्या कहलाता है, तो युग्मक संलयन कहलाता है। युग्मक संलयन और फर्टिलाइजेशन, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। युग्मक संलयन और फर्टिलाइजेशन जो है कहलाता है। फर्टिलाइजेशन को जो है सिनगेंसी भी जो है कहते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है फीमेल के ओवम और मेल के जो होता है एस्पर्म, ये दोनों शुक्राणुओं के दोनों जो होते हैं वो फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं। फैलोपियन ट्यूब में फ्यूज़न होता है तो जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट एक कोशिका है। जाइगोट जब बन जाता है तो कोशिका का विभाजन होता है। इसमें कोशिका का विभाजन होगा और ये जो जाइगोट की प्रक्रिया होती है फिर जो है 9 मंथ के बाद से संपूर्ण जीव जो है तैयार हो जाता है। तो एस्पर्म में 23 क्रोमोसोम होते हैं। एस्पर्म में अभी हम आपको बताए थे कि एस्पर्म में 23 होते हैं, ओवम में जो है 23 होते हैं क्रोमोसोम। फर्टिलाइज होने पर जो है ये कितने हो जाते हैं, तो 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो एस्पर्म और ओवम को जो है छोड़कर बॉडी में जितने भी सेल होते हैं सब में 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो यही टॉपिक बार बार पूछता है कि एस्पर्म और ओवम में जो है कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो 23 होते हैं। बाकी सभी बॉडी में जो है की कोशिका में जो है 46 होते हैं क्रोमोसोम। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मादा युग्मक और नर युग्मक जो है मिलकर निर्माण करते हैं। मादा युग्मक जहाँ मिलेंगे और नर युग्मक मिलेंगे, जो मेल एस्पर्म हो गया, फीमेल एस्पर्म अगर मिलते हैं तो जाइगोट का जो है निर्माण करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइगोट। जाइगोट के बाद से एम्ब्रियो का विकास होता है, फिर जो है बेबी जो है डेवलप करता है। फीमेल का जो ओवम होता है, फीमेल का जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फीमेल का जो ए ओवम है और मेल का जो है एस्पर्म जो होता है, ये दोनों जो कहाँ विकसित होते हैं, तो ये दोनों जो है फैलोपियन ट्यूब जिसे डिंब वाहिनी कहते हैं, वहाँ पर जो है ये जाइगोट का विकास करते हैं। जाइगोट जो होता है एक कोशिका होता है। जब बन जाता है जाइगोट जो होता है, जब बन जाता है तो कोशिका का विभाजन होता है और यह प्रक्रिया जो होती है वो 9 मंथ तक के यह जो प्रक्रिया जो होती है, एम्ब्रियो जो होता है, इसका विकास होता है। फिर उसके बाद 9 मंथ के बाद जो होता है संपूर्ण जीव जो होते हैं वो तैयार हो जाते हैं। तो एस्पर्म में जो होते हैं कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो एस्पर्म में जो होते हैं वो 23 क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल के ओवम जो में भी होते हैं उसमें भी जो है 23 क्रोमोसोम होते हैं। और बाकी सभी में जाइगोट में जो होते हैं कितने होते हैं, तो जाइगोट में जो है 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो बाकी सारी बॉडी के ये 2 एस्पर्म और ओवम को छोड़ के बाकी सभी कोशिकाओं में 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो एग्ज़ाम में यही बार बार प्रश्न आता है कि किस में जो होते हैं वो 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो एस्पर्म और फीमेल के जो ओवम है उसमें क्या होते हैं, इसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं, बाकी सभी में जो है 46 क्रोमोसोम जो है होते हैं। इसलिए जो है इसका अनुपात देखते हैं तो 2:1 जो है होता है। निम्न में से कौन सा पौधा अपने जीवन काल में सामान्यतः 50 या सिर्फ एक बार ही फूल और फल देता है और मर जाता है? 50 या 100 वर्ष में केवल एक बार ही पुष्प देगा, फिर उसके बाद से जो है वो मर जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बैम्बू। बांस जो होता है यह सिर्फ एक अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही जो है यह देता है।
बेम्बो जो होता है, बांस जो होता है, जो आता है, बांस जो आता है वह मोनोकार्पिक में आता है। ये बांस किस में आता है, तो मोनो जो है, मोनोकार्पिक में जो है ये आता है, जो अपने जीवन काल में एक बार ही पुष्प देता है। जितने भी पौधे मोनोकार्पिक के अंतर्गत आते हैं वो अपने जीवन काल में एक बार ही पुष्प देते हैं। कौन कौन सा हो गया, तो मोनोकार्पिक के अंतर्गत जितने पौधे कौन कौन से आ गए, तो एक बांस हो गया, बांस जो होता है अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्प देता है। गेहूँ हो गया, यह भी अपने जीवन काल में एक बार ही पुष्प देता है। चावल या धान का ये गाजर जो हो गया, ये सब जो है इत्यादि, ये अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही पुष्प देते हैं। तो मोनोकार्पी के अंतर्गत ये सभी आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, मोनोकार्पी के अंतर्गत आते हैं। वहीं एक पॉलीकार्पिक भी होता है, पॉलीकार्पिक प्लांट होता है। यह जो है पॉलीकार्पिक प्लांट भी होता है जो एक बार, ये हर साल एक विशिष्ट मौसम में फूल और फल देता है। किसी एक मौसम में जो है फल, विशिष्ट मौसम होगा, जैसे कि आम हो गया, सेब हो गया, ये सब सीजनल फल होते हैं। लीची हो गया, संतरा हो गया, ये सभी जो है फल या फूल जो है सिर्फ एक बार ही देते हैं, अपने विशिष्ट किसी मौसम में देंगे, उसके बाद से फिर नहीं देते हैं। फिर जब उनकी मौसम आती है तो आप देखते हैं कि आम का जब मौसम आता है तो वो फिर आम देता है। फिर आम का मौसम जैसे ही ख़त्म हो गया तो आम जो है वो नहीं देता है। निम्न में से कौन सा पादप 12 वर्ष में एक बार जो है पुष्प उत्पन्न करता है, तो नीला कुरेंजी जो होता है सिर्फ एक बार पुष्प उत्पन्न करता है 12 वर्ष में। निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन प्राइमेट स्तनधारी नहीं है, इसमें देखना है कि नॉन प्राइमेट स्तनधारी नहीं है। अच्छा, प्राइमेट किसे कहते हैं, प्राइमेट जो होता है, प्राइमेट के अंतर्गत आ गया कि ऐसी फीमेल, ऐसी स्तनधारी महिला जो ऋतुस्राव करती है, यानी कि एमसी जो है जिसका होता है, तो इसमें तो उस सभी जो है प्राइमेट में आते हैं। किस में आते हैं, प्राइमेट, जैसे कि एप्स हो गया, लंगूर हो गया, हुमन हो गया, मंकी हो गया, ये सभी जो है प्राइमेट में आते हैं। तो मंकी जो है तो प्राइमेट में आ गया। तो नॉन प्राइमेट पूछा है तो नॉन प्राइमेट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी सभी जो है नॉन प्राइमेट में अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित युग्म में से इनमें से देखना है कि कौन सही है। थायरॉक्सिन जो होता है यह शरीर की बुनियादी उपापचय जो है दर को नियंत्रित करने का कार्य करता है, चयापचय दर को जो है नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो यह पॉइंट सही है कि हाँ, यह जो है नियंत्रित करने का कार्य जो है करता है। सही सुम्मिलित करना है, उपयुक्त में से सही सुम्मिलित करना है, सही सुम्मिलित है। एस्ट्रोजन जो होता है, क्या यह हार्मोन का स्राव करता है। एस्ट्रोजन जो होता है मासिक चक्र का जो है विनिमय करने का कार्य करता है। हाँ, रिलैक्सिन जो है मस्तिष्क को नियंत्रित नहीं करता है। रिलैक्सिन हार्मोन तो जो है यह रिलैक्सिन हार्मोन तो जो होता है यह प्रेगनेंसी के से जो है संबंधित होता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है यह मेल से जो है संबंधित होता है। भी जो है इस नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 और 2 जो है दोनों सही होगा। तो 1 और 2 जो है इसका राइट आंसर कहाँ है, 1 और 2 बी आंसर जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है। इसमें देखना है कि कौन जो है कूट के बाद, इसमें देखना है कि कौन जो है एक जीव है एक कोशिकीय जीव है। तो एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो में आते हैं, कौन कौन सा आ जाते हैं, तो अमीबा आ गया, अमीबा हो गया एक कोशिकीय जीव। क्लेमिडोमोनास हो गया, यह भी एक कोशिकीय जीव। पैरामीशियम हो गया, यह भी होता है। बैक्टीरिया भी, यह भी जो है एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं। तो उपयुक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमीबा यूग्लिना, अमीबा हो गया, अमीबा यूग्लिना जो हो गया, यूग्लिना और पैरामीशियम, यूग्लिना और पैरामीशियम, ये तीनों जो होते हैं वो प्रोटिस्टा संघ के अंतर्गत आते हैं। और ये तीनों जो होते हैं यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। ये तीनों जो होते हैं एक कोशिकीय जीव होते हैं, तीनों जो एक कोशिकीय जीव होते हैं और तीनों जो होते हैं यूकैरियोटिक के जो है ये बने होते हैं। ये भी पॉइंट ध्यान दीजिएगा। बैक्टीरिया जो होता है
बैक्टीरिया जो होता है यह मुनेरा संख्या में आता है और यह जो है प्रोकैरियोटिक के बना होता है, जिसमें केंद्रक विकसित नहीं होता है और ये पेप्टाइडोग्लाइकन के बना होता है। इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पेप्टाइडोग्लाइकन के जो है इसकी कोशिका भित्ति बनी होती है। नेक्स्ट है, कौन सी कोशिका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है? इनमें से कौन सा कोशिका जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो है वह स्राव करने का कार्य करती है? तो लीडिंग सेल कोशिका होती है, लीडिंग कोशिका जो है होती है। लीडिंग कोशिका जो होती है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण और स्राव करने का कार्य जो है यह करती है। और सर्टोली सेल जो होता है यह क्या करता है? तो यह स्पर्म को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, स्पर्म को पोषण प्रदान, न्यूट्रिशन प्रदान करने का कार्य करता है। जर्म सेल जो होता है इसमें क्या होता है? तो इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और इसी को जो है स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, इसी को जो है स्पर्मेटोगोनिया जो है कहा जाता है। किसको? तो सर्टेली सेल को जो है कहा जाता है, क्योंकि इसी में जो है स्पर्म का निर्माण होता है। शुक्राणु के परिवहन के लिए पुरुष प्रजनन तंत्र में अंगों का सही क्रम जो है, सही क्रम क्या है? टेस्टिस, वास डिफरेंस, फिर यूरेथ्रा। टेस्टिस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा। टेस्टिस यूरेथ्रा टेस्टिस यूरेटर, यूरेथ्रा नहीं, टेस्टिस यूरेथ्रा नहीं, ये भी नहीं। इसका जो है वास डिफरेंस और मूत्र मार्ग जो है होगा। पहले तो स्पर्म कहाँ बनता है? तो टेस्टिस में बनता है, फिर उसके बाद से जो है वास डिफरेंस नलिका में आता है, फिर उसके बाद से जो है यूट्रस के माध्यम से फिर उसके बाद से यूरेथ्रा के माध्यम से जो है यह बाहर निकल जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, वृषण से निकलने वाली वाहिनी की एक जोड़ी है जो शुक्राणु ले जाती है, तो एक कौन सी जोड़ी होती है? तो ये वास डिफरेंस होती है। कौन सी होती है? तो वास डिफरेंस होती है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक है? इसमें से कौन सा गर्भ निरोधक है? तो कॉपर टी है, कंडोम है, डायफ्राम है, ये सभी जो है इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी जो है हो जाएगा। तो गर्भ निरोधक के लिए तो बहुत सारे हैं। गर्भ निरोधक के लिए कई विधि होते हैं। एक तो बैरियर होता है, बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में जो है क्या आता है? तो जो रोक देने का कार्य करता है, इसमें जो है कंडोम और डायफ्राम आ जाते हैं। कंडोम हो गया और डायफ्राम ये बैरियर मेथड में आते हैं। दूसरा जो होता है IUD डिवाइस, IUD डिवाइस यानी कि इंट्रा यूरेट्रिक डिवाइस जो होता है, इंट्रा यूरेट्रिक डिवाइस होता है जो यूट्रा में जो है रखा जाता है। और कॉपर टी भी जो है हेल्प करता है गर्भ निरोधक के लिए। IUDC किससे के लिए है? IUDC जो है वो किसके लिए होता है? तो इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा गर्भ निरोधक के लिए होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राइमेट स्तनधारी नहीं है? तो प्राइमेट में हम अभी आपको बताया कि जो MC का स्राव करते हैं, तो प्राइमेट मेमल इसमें से कौन सा नहीं है देखना है। तो ह्यूमन, एप्स, मंकी, सीप जो होते हैं, भेड़ जो होती है यह नहीं होती है, बाकी सभी जो है होते हैं। ऋतु स्राव चक्र देखा जाता है किसमें? जो देखा जाता है तो प्राइमेट स्तनधारी में जो है देखा जाता है। नॉन में नहीं देखा जाता है, कुत्ता में नहीं, बिल्ली में नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। मध्य चक्र संभव है। ओस्ट्रस साइकिल जो है किसमें जो है संभव है? ओस्ट्रस साइकिल जो होता है यह क्या होता है? यह चक्र केवल मादा के नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में होता है। ये जो चक्र होता है मादा के, अभी हमने नॉन प्राइमेट और नॉन प्राइमेट देखे ना, तो यह नॉन प्राइमेट में केवल जो होता है किसमें? तो नॉन प्राइमेट में जो है यह होता है। चक्र के अंतिम दिनों में जो है रक्तस्राव नहीं होता है, और चक्र के अंतिम दिन में रक्तस्राव नहीं होगा। इस चक्र में मादा पूरे चक्र के दौरान कामोन्नत काल या कहिए कि हीट पीरियड में ही जो है नर को संभोग की अनुमति जो है यह देती है। निम्नलिखित में से कौन सा मौसमी प्रजनक नहीं है? इसमें से देखना है कि मौसमी प्रजनक जो है वो कौन सा नहीं है। तो ह्यूमन होता है। डियर जो होता है, छिपकली, फ्रॉग, ये सभी जो है मौसमी होते हैं, लेकिन ह्यूमन जो है मौसमी नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत प्रजनक नहीं है?
इनमें देखना है कि सतत प्रजनक जो है वो डियर नहीं है, हैन भी है, ह्यूमन भी है, काऊ भी है, लेकिन डियर जो है यह नहीं होता है, हिरण नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन जीवन की अवधि के अंतिम चरण है? जीवन की अवधि के अंतिम चरण इनमें से जो है वो कौन सा होता है? तो सनसेट जो है फेज होता है, जीवड़त या वृद्धा जो है अवस्था होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नर युग्मक है? इनमें देखना है कि नर युग्मक जो है वो कौन सा है। तो स्पर्म जो होता है ये नर युग्मक होता है। प्राथमिक यौन के अंग को डैश के रूप में जाना जाता है? किसके रूप में जो है यह जाना जाता है? तो गुनोट के रूप में जो है जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? तो गुनोट के रूप में जो है यह जाना जाता है। अंडकोश में वृषण के अधूरे यौवंश को क्रिप्टोकाइनिडिज्म कहा जाता है। तो ये बात सही है। अभी आपको पता है कि क्रिप्टोकाइनिडिज्म जो होता है जब बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं, टेस्टिज बच्चे के एब्डोमेन पेट में ही होता है। बाद में जो है यह जन्म लेने के बाद जो है यह सिक्रोटम के टेस्टिज में चला जाता है। अगर वहाँ पर नहीं जा पाता है तो यह जो है रोग हो जाता है, क्रिप्टोकाइनिडिज्म जो है कहा जाता है। सेक्रोटम जो होता है एक थैली होती है। सेक्रोटम क्या है? एक थैली होती है जिसमें टेस्टिस जो है होता है। शुक्राणु परिपक्वता की साइट का नाम बताएं। इसको जो है एपिडिडमिस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एपिडिडमिस जो है कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन का उत्पादन करता है? कौन सा जो है यह करने का कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीडिंग सेल। शुक्राणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत है? इसमें से जो है कौन सा उसका ऊर्जा स्रोत है? तो फ्रुक्टोज है। ऊर्जा स्रोत जो होता है वो फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज एक प्रकार के जो है कार्बोहाइड्रेट होता है। मौखिक ओरल जो होता है गर्भ निरोधक गोलियों को रोक कर काम करती है। किस प्रकार से जो है यह रुक कर काम करती है? तो अंडो उत्सर्जन के निषेचन को रोकने का कार्य जो है ये करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओरल पिल्स होता है, एक ओरल पिल्स होता है, ये हार्मोन मेथड है। एक ऐसा ओरल पिल्स जो होता है ये हार्मोनिक मेथड होता है। कंडोम जो होता है ये कैसा मेथड होता है? तभी हम आपको बताएं कि बैरियर मेथड होता है। और एक सर्जिकल मेथड जो होता है नसबंदी होता है, जिसमें मेल में जो होता है उसको वास डिफरेंस को काट दिया जाता है। मेल में वास डिफरेंस जो होता है उसको कट कर दिया जाता है, जिसे जो है क्या कहते हैं? वैसोटोमी। मेल में जो नस को काटा जाता है उसको वैसोटोमी कहते हैं, वैसोटोमी कहते हैं। वहीं अगर फीमेल के नसबंदी को अगर होती है तो उसको टुबैको जो है टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? टुबैको टोमी, क्योंकि टेस्ट ट्यूब को जो है काटा जाता है, ट्यूब को जो है काटा जाता है, इसीलिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है गर्भ निरोधक के बाधा विधि जो है का उदाहरण है? होता है तो कंडोम जो है होता है। निम्नलिखित में से मासिक धर्म के दौरान क्या होता है? तो गर्भाशय की परत जो है गिर जाती है। मासिक धर्म के द्वारा जो है गर्भाशय की जो परत होती है वो क्या होती है? तो गिर जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मादा युग्मक है? इनमें देखना है कि मादा युग्मक जो है वो कौन सा होता है। तो मादा युग्मक जो होता है ओवम होता है, ईग जो है होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी अगर कोशिका पूछा है तो स्पर्म होती है, सबसे छोटी जो है कोशिका। लैंगिक जनन की घटना नहीं है, इसमें से कौन जो है वो लैंगिक जनन की घटना जो है वह नहीं है। तो नेचुरल डेथ जो होता है यह लैंगिक जनन की घटना नहीं होती है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो होता है, फर्टिलाइजेशन लैंगिक जनन की घटना कौन कौन सी हो सकती है? तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की घटना होती है। जिसमें कौन कौन सी घटना हो सकती है? तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हो जाती है। इसमें मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स बनते हैं, जिसमें गेमेट जो बनते हैं उसको गेमेटोजेनेसिस युग्मक जनन कहते हैं। इसमें जो है इसमें क्या होता है? तो युग्मक का ट्रांसफ़र होता है जो है फर्टिलाइजेशन में आता है। इसमें जो है युग्मक का ट्रांसफ़र होकर फर्टिलाइजेशन में जो है जाता है, फर्टिलाइजेशन जो है बनाता है। इसमें युग्मक का ट्रांसफ़र होकर फर्टिलाइजेशन में जो है जाता है। और
फर्टिलाइजेशन जो होता है निषेचन होता है, फिर पश्च फिर निषेचन बाद की घटना जो होती है जिसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो जाइगोट इगमस का जो है बनना होता है, जाइगोट और इगमस का जो है बनना होता है। नेक्स्ट, निषेचन के पूर्व होने वाली घटना नहीं है। इनमें कौन सी घटना ऐसी है जो निषेचन के पूर्व में होने वाली घटना नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन जो है यह नहीं है, फर्टिलाइजेशन की नहीं है। अभी हम आपको बताएं यह जो है नहीं होता है। शुक्राणु और अंडाणु के बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, शुक्राणु और अंडाणु जहाँ बनने की प्रक्रिया होती है उसी को जो है गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो गैमेटोजेनेसिस जो है कहा जाता है। एक महिला में प्रजनन की क्षमता किसके बाद जो है ख़त्म हो जाती है, तो प्रजनन की क्षमता एक महिला में जो है किसके बाद ख़त्म हो जाती है, तो वह मोनोपोज के स्थिति में, मोनोपोज के मासिक धर्म की जो है स्थिति में यह ख़त्म हो जाती है। फल जो है वो किसके बने होते हैं, तो फल जो होते हैं वो ओवरी के बने होते हैं, अंडाशय के जो है बने होते हैं। और ओव्यूल से जो है क्या बने होते हैं, तो ओव्यूल से जो है यह बीज बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा एक लिंगी फूल जो है पैदा करता है, इनमें से कौन सा पौधा जो है वो एक लिंगी पुष्प जो है पैदा करता है, तो तरबूजा और पपीता, तरबूजा हो गया और पपीता जो होता है ये एक लिंगी जो है पैदा करता है। गुड़हल पौधे का फूल है, गुड़हल किस पौधे का जो है एक लिंगी है या उभयलिंगी है, तो गुड़हल जो होता है वह उभयलिंगी होता है, जो है बाइसेक्सुअल होता है, उभयलिंगी जो है होता है। हवा द्वारा जो होता है अगर परागकण कीट के माध्यम से होता है तो उसे जो है क्या कहते हैं, उसे जो है एंटोमोफिल कहते हैं। एंटोमोफिल करते हैं, जैसे कि सनफ्लावर हो गया, रोज़ हो गया, ऑर्चिड हो गया, ये सभी जो है एंटोमोफिल होता है। हवा के द्वारा जो होता है उसको जो है एमिनोफिल कहते हैं। अभी हमने बताया कि एमिनोफिल कहते हैं, जैसे कि हवा के द्वारा क्या हो गया, तो ग्रासेस हो गया, कॉर्न हो गया और विट हो गया, ये सभी जो है हवा के द्वारा होता है। हाइड्रा के द्वारा जो होता है वाटर के द्वारा होता है, हाइड्रोफिल जो होता है इसमें वाटर के द्वारा जो है होता है। पक्षियों में जो होता है ऑरिथोफिल द्वारा होता है पक्षियों में। मानव कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या होती है 46। और ध्यान दीजिएगा कि मेल के जो है स्पर्म हो गया, फीमेल के ओवम हो गया, इन दोनों में जो है कितने होते हैं, तो 23 जो है होते हैं। बाकी सभी कोशिकाओं में जो है क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो गुणसूत्रों की संख्या युग्मक में गेमेट्स में जो होती है वह 23 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अगुणित कोशिका है, इनमें देखना है कि कौन सी कोशिका जो है वह अगुणित है। तो कौन कौन सी हो जाएगी, तो ओवम और स्पर्म, ये दोनों जो होती हैं अगुणित होती हैं। मानव संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, इनमें देखना है कि कौन सा जो है वो सही नहीं है। इसके शुक्राणु जो है चलनशील होते हैं, इसके शुक्राणु चलनशील होते हैं, हाँ इसके शुक्राणु जो होते हैं वह चलनशील होते हैं। इसके डिंब जो है अचल होता है, डिंब जो होता है क्या अचल होता है, यह पॉइंट गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शुक्राणुओं का उत्पादन डिंब के तुलना में अत्यधिक होता है, यह भी पॉइंट है। डिंब जो होता है चलनशील होता है, डिंब अचल नहीं होता है, नॉन मोनेटाइल नहीं होता है, जो है मोटाइल होता है। बिना निषेचन के मादा युग्मक का नए जीव में विकसित होना क्या कहलाता है, बिना निषेचन के मादा युग्मक के नए में जो है विकसित होना क्या कहलाता है, तो उसको जो है कहते हैं अनिषेचित जनन, पैथोनोजेनेसिस जो है कहलाता है। निम्नलिखित में से किस जीव में अनिषेक जनन नहीं होता है, किस जीव में जो है अनिषेक जनन नहीं होता है, तो ह्यूमन में जो है नहीं होता है, बाकी सब में जो है होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में गलत स्टेटमेंट को चिन्हित करें, प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में जो है इसमें से गलत को देखना है। मूत्र के नीचे स्थित होते हैं, तो प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्र के नीचे। स्राव जो होता है पतला दूधिया रंग का होता है, यह प्रकृति को अम्लीय करता है, नहीं यह प्रकृति को अम्लीय नहीं करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। निम्न में से किस ग्रंथि का अम्लीयता को उदासीन द्रव्य स्त्री शरीर को योनि को की करता है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काउपर ग्लैंड जो है करता है। निम्नलिखित में से कौन जो है कार्पस ल्यूटियम में, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कार्पस ल्यूटियम हार्मोन जो है स्राव नहीं करता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन का स्राव जो है नहीं करता है। उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिनमें जन्म से पहले ही अधिकांश ऊगोनिया जो है खत्म हो जाती है, ओजेनेसिस जो होता है वो खत्म हो जाती है। एस्ट्रेसिया होता है कुछ ऐसे सेल जो आगे जाकर कुछ परिपक्व अंडा बनाने वाले थे वह नष्ट हो जाते हैं, उसी को जो है एस्ट्रेसिया कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? तो एस्ट्रेसिया जो है कहा जाता है। निम्न में से कौन सा हार्मोन कार्पस ल्यूटियम से जो है निकलते हैं? कार्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन जो है निकलता है? कौन सा हार्मोन निकलता है? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है निकलता है। कौन सा परागण के लिए परागकण एजेंट नहीं है? इनमें से कौन सा जो है वो परागण के लिए परागकण एजेंट जो है वो नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो होता है प्लांट, पौधा जो है यह नहीं है, बाकी सभी जो है एजेंट होते हैं। वेयर कैन यू फाइंड ए पॉल्यूमर इन ए प्लांट? कहाँ पाया जाता है? तो बीज में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो बीज में। एक पौधे में बीज में भ्रूण होता है जो उचित परिस्थितियों में अंकुर में विकसित होता है। इस प्रक्रिया को इस रूप में जाना जाता है। तो इस प्रक्रिया को किस रूप में जो है जाना जाता है? तो अंकुरण के रूप में जो है जाना जाता है, जर्मिनेशन के रूप में जो है जाना जाता है। नेक्स्ट है बाह्य निषेचन के संदर्भ में कौन सा असत्य है? बाह्य निषेचन जो होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें जो है देखना है कि कौन सा असत्य है। युग्मकों का संलयन जो है शरीर के बाहर होता है, असत्य को देखना है। हाँ, युग्मकों का संलयन बाहर होता है। माध्यम के रूप में जो है यह सामान्यतः जल होता है। ये मेढक और अधिकतम जो है शैवाल में होता है। मानव में यह निषेचन संभव है। तो बाह्य निषेचन मानव में संभव नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाह्य निषेचन अधिकांश में संभव है, उभयचर में, मछलियों में, शैवाल में, उपयुक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी में जो है संभव है, लेकिन मानव में संभव नहीं है। निम्नलिखित में से किस जीव में युग्मक संलयन शरीर के अंदर नहीं होता है? तो मेढक में जो है युग्मक संलयन शरीर के अंदर जो है यह नहीं होता है। एक कोशिकीय युग्मज से भ्रूण का विकास क्या कहलाता है? एक कोशिकीय युग्मज से अगर भ्रूण का विकास होता है उसको जो है एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एम्ब्रियोजेनेसिस जो है कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन भ्रूणोद्भव के दौरान युग्मनज में होने वाली प्रक्रिया है? कौन सी प्रक्रिया जो है युग्मनज में होने वाली जो प्रक्रिया है? तो माइटोसिस भी है और जो होते हैं सेल डिफरेंशिएशन, कोशिका विभेदीकरण भी होते हैं। सेल डिफरेंशिएशन, कोशिका विभेदीकरण जो है होता है। हमारे शरीर में जाइगोट के बाद बनने वाले जितने भी कोशिका होती हैं वो 46 क्रोमोसोम निर्माण करते हैं। समसूत्री विभाजन जो होती है, माइटोसिस से जो नए कोशिका बनते हैं उसमें जो होते हैं 46 क्रोमोसोम होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जर्म सेल जो होते हैं 46 जो होते हैं वो जर्म सेल होते हैं। 46 जो होते हैं वो कौन सा सेल होते हैं? तो जर्म सेल होते हैं। और जो जनक सेल होते हैं 46 जो होते हैं, और फीमेल में भी जो है 46 जर्म सेल होते हैं। इसके बाद से जो है ये स्पर्म बनाते हैं। तो इस जर्म सेल से 46 जर्म सेल से स्पर्म तक जो जाता है उस प्रक्रिया को जो है मायोसिस कहते हैं। उस प्रक्रिया को जो है मियोसिस कहते हैं, जिसे समसूत्री विभाजन होता है। और 46 जो होता है ये ओवम तक जो जाता है, इस प्रक्रिया को भी जो है मायोसिस कहते हैं। और स्पर्म और ओवम ये दोनों जो होते हैं 23 क्रोमोसोम होते हैं। इसके पास भी 23 क्रोमोसोम, दोनों मिलकर जो है ये जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट तक जो है ये 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। कहाँ पर? तो फैलोपियन ट्यूब में जो है होता है। फिर उसके बाद से 9 मंथ तक जो है बच्चा 9 मंथ का होता है, उसके बाद चाइल्ड बन जाता है। 9 मंथ का जो एज है तो एम्ब्रियोजेनेसिस एज इसको कहते हैं। इसको जो है एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। और यहीं पर जो है सेल डिवीजन होता है, जिसको जो है माइटोसिस कहते हैं। तो जाइगोट के पहले जो स्पर्म बन रहे थे उस वक्त जो है
मियोसिस था, और यहाँ पर जो है आकर ये क्या हो जाते हैं, माइटोसिस हो जाते हैं। माइटोसिस ये एंड डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, समसूत्री विभाजन और विभेदीकरण जो है हो जाता है। तो माइटोसिस जब जर्म सेल में होता है तब 23 क्रोमोसोम का निर्माण करता है, वहीं माइटोसिस जो होता है वह 46 क्रोमोसोम का जो है निर्माण होता है। कह सकते हैं कि हमारे कोशिका में जाइगोट के बाद बनने वाली जितनी भी कोशिका होती हैं वो 46 क्रोमोसोम का निर्माण करती हैं। समसूत्री विभाजन में जो होते हैं, माइटोसिस से जो नए कोशिका बनते हैं उस सभी में जो है 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि क्रोमोसोम की संख्या जो है नहीं बदलती है। बाद में जो है सेल डिफरेंशिएशन होता है, और इससे जो है पता चलता है कि किस कोशिका का जो है वो कौन सा काम है। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं कि माइटोसिस किसे कहते हैं और मियोसिस जो है कब होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और बी दोनों जो है हो जाएगा माइटोसिस और जो होता है माइटोसिस और सेल डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट है, अंडे देने वाले जीवों को क्या कहते हैं। तो अंडा देने वाले जो जीव होते हैं उसको जो है कहते हैं जो है अंड प्रजनन ओविपोरस कहते हैं, और जो बच्चा देने वाले जीव होते हैं वो जो है विविपोरस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सजीव प्रजक है, इसमें से कौन विविपोरस है। तो मनुष्य जो है होता है, मनुष्य जो है बच्चा देता है तो यह होता है। वायु शुक्राणु द्वारा स्रावित हार्मोन है, वायु शुक्राणु द्वारा स्रावित कौन सा हार्मोन होता है। तो वायु से क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। स्पर्म के सबसे ऊपर एक्रोसोम होता है, एक ऐसे जो है स्पर्म हो गया, इस स्पर्म के सबसे ऊपर जो होता है इसी को जो है एक्रोसोम कहते हैं। तो एक्रोसोम जो है यहाँ पर होता है, सबसे ऊपर जो है एक्रोसोम होता है। उसी एक्रोसोम में एंजाइम पाए जाते हैं जिसमें जो है हाइड्यूरोनाइडेज जो है एंजाइम होता है। यह हार्मोन ड्रिल करने के लिए कार्य करता है, जिसे जो है ओवम एवं स्पर्म जो है मिल सकते हैं। जो होता है लाइसोसोम नामक एंजाइम, एक्रोसोम जो होता है लाइसोसोम नामक एंजाइम होता है। स्पर्म जो होता है यह ह्यूमन बॉडी के सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है, और ओवम जो होता है यह ह्यूमन बॉडी के बिगेस्ट सेल होता है। न्यूरॉन जो होता है, ये कुछ पॉइंट ध्यान रखिएगा, न्यूरॉन जो होता है ये लॉन्गेस्ट सेल होता है। जो होता है 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला वाला हेड होता है, यह हेड होता है, इस हेड में ही जो है एक्रोसोम होता है, और मिड वाले जो भाग होते हैं, मध्य वाले जो भाग होते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हजारों के संख्या में होते हैं, और टेल होता है। टेल जो होता है सीमन में रहता है, जो स्पर्म को तैरने में मदद करने का कार्य करता है। एक्रोसोम नहीं होगा तो अंडे में प्रवेश नहीं कर पाएगा। अगर एक्रोसोम नहीं होगा तो अंडे में प्रवेश जो है यह नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मानव प्राथमिक स्पर्माइट में ऑटोसोम की संख्या जो है होती है वो कितनी होती है। क्रोमोसोम की जो ऑटोसोम की जो संख्या होती है वो 46 होती है। कितनी जोड़ी में होती है, कितनी जोड़ी में होती है, तो 23 जोड़ी में होती है। ह्यूमन में 2 तरह के सेल होते हैं। ह्यूमन में, मनुष्य में जो है वो 2 तरह के सेल होते हैं। एक तो होता है सोमैटिक, जिसे जो है कायिक सेल कहते हैं, और एक जो होता है जर्म सेल। सोमैटिक सेल में जो होते हैं 22 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, जो 44 होते हैं। इसमें मेल और फीमेल एक जैसे होते हैं, मेल भी एक जैसे होगा, फीमेल भी होगा। इसमें समजात गुणसूत्र होते हैं। और जर्म सेल जो होता है इसमें दो होते हैं, 2 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि जोड़ों में एक होगा, 2 क्रोमोसोम होगा। इसमें फीमेल में जो होता है एक्स और एक्स, मेल में जो होता है जर्म सेल वो एक्स और वाई होता है। इन दोनों जोड़ों को जो है सेक्स क्रोमोसोम जो है लिंग गुणसूत्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि डिंब के क्षेत्र में शुक्राणु प्राप्त होता है, ओवम जो है रिसिप्ट होता है, किस क्षेत्र में जो है रिसिप्ट होता है। तो इसका राइट आंसर एनिमल पोल में जो है इस रिसिप्ट होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्रंथि से रहित है। तो कौन सा अंग जो है वो ग्लैंड से जो रहित होता है, तो योनि जो होती है यह रहित होती है, बाकी सभी जो है होता है।
निम्नलिखित में से स्टेम कोशिका में से कौन सी जो है गर्भनाल में पाई जाती है? इसमें से कौन सी जो है स्टेम या कोशिका के गर्भनाल में जो है पाई जाती है? तो गर्भनाल रत्न स्टेम कोशिका, गर्भनाल स्टेम जो होती है कोशिका, तो राइट। और ब्लड स्टेम सेल जो है होती है, ये एम्ब्रियो स्टेम सेल बना होता है। ब्रूड स्टेम सेल जो होते हैं यह सिर्फ बच्चों के पोषण देने का कार्य करता है। यौन आराम पर वृषणों का जो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता है? तो टेस्टोस्टेरोन का स्राव जो होता है यह कार्य नहीं होता है, बाकी सभी जो है कार्य होता है। जीवों में निरंतरता के लिए आवश्यक है। जीवन में निरंतरता के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रजनन आवश्यक है। जीवों में निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रजनन जो होता है वो आवश्यक होता है। यह प्रजनन जो होता है एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीवित जीव नए जीव को जो है निर्माण करता है। अलैंगिक प्रजनन में भाग होते हैं, तो अलैंगिक प्रजनन में एक भाग होते हैं। आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन किस में होता है? तो मादा शरीर के अंदर होता है। मादा शरीर के अंदर जो है आंतरिक निषेचन होता है। मेढक का अंडा होता है तो गोलार्ध पित्तकी यो मध्य पित्तकी जो है होता है। मेढक का अंडा जो होता है वो गोलार्ध पित्तकी या मध्य पित्तकी होता है। गोलार्ध पित्तकी इन अंडों में पीतक की मात्रा अधिक होती है। पीतक जो है वेजिटल पोल की ओर केंद्रित होता है। मध्य पित्तकी में जो होता है इन अंडों में पीतक को जो है मात्रा अधिक होती है। पीतक मध्य में स्थित होता है। यह थोड़ा मात्रा में जो है कोशिका द्रव से घिरा होता है। एक पतली कोशिका द्रवी परत जो है पीतक के सतह को जो है घेरी रहती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जो है हो जाएगा। पुरुष जनन तंत्र में सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन सा जो है पुरुष जनन तंत्र में सम्मिलित है? तो टेस्टिस भी होता है, ग्लैंड भी होता है, एक्सेसरी डक्ट भी होता है, डिम्ब जो होता है, ओवम जो है यह सम्मिलित नहीं है। ओवम किस में होता है? तो यह जो होता है मेल में होता, यह जो होता है ओवम जो होता है वो फीमेल में होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट होता है टेस्टिस जो होता है यह 2 होता है। इसमें जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसी के अंतर्गत जो है आते हैं। एक्सेसरी डक्ट जो होता है, एक्सेसरी डक्ट जो होता है 2 होता है। एक तो एपिडिडमिस होता है, एक जो होता है वास डिफरेंस। एपिडिडमिस भी होता है 2 होता है, वास डिफरेंस भी जो है यह भी 2 होता है। ग्लैंड जो होता है यह कितना होता है? तो एक्सेसरी ग्लैंड जो होता है यह 3 होता है। कौन कौन सा? तो एक काउपर होता है, एक जो होता है सेमिनल वेसल, और एक जो होता है पोस्टेट ग्लैंड होता है। पोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो 1 होते हैं। सेमिनल वेसल जो होता है 2 होता है, और जो काउपर होता है यह भी जो है 2 होता है। जो होता है एक्सटर्नल जेनेटिया होता है। एक्सटर्नल जेनेटिया हो गया, एक्सेसरी ग्लैंड हो गया और एक्सेसरी डक्ट हो गया। ये तीनों को जो है सेकेंडरी ऑर्गन होता है, लेकिन टेस्टिस जो होता है यह प्राइमरी ऑर्गन होता है। टेस्टिस के अंदर जो है बहुत से जो है सेमिनल फेरस ट्यूब होता है जो स्पर्म को प्रोडक्शन का कार्य करता है, स्पर्म को जो है उत्पादित करने का कार्य करता है। एक्सेसरी ग्लैंड जो होता है, एक्सेसरी ग्लैंड जो होता है यह स्पर्म को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है। और एक्सेसरी डक्ट जो होता है यह क्या करता है? तो स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है। एक्सेसरी ग्लैंड जो होता है यह न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन प्रदान करता है। एक्सटर्नल जेनेटिलिया जो होता है यह संभोग के दौरान शुक्राणुओं को मादा के योनि में पहुंचाने का जो है कार्य करता है। तो ये 3 जो होते हैं ये तीनों जो है सेकेंडरी ऑर्गन होते हैं, और टेस्टिस जो होता है ये प्राइमरी होता है। पुरुषों में शुक्राणुओं के निर्माण कहाँ पर होता है? तो पुरुष में शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो टेस्टिस में होता है। नरों में प्राथमिक जनन अंग कौन सा है? तो हमें अभी बताएं कि नर में जो है प्राथमिक जनन अंग जो होता है वह टेस्टिस होता है। शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होते हैं जिसे कहते हैं, जिसे जो है क्या कहा जाता है? एक थैली में स्थित होते हैं उसे सेक्रेटम जो है वृषण कोश कहा जाता है, सेक्रेटम जो है कहा जाता है। शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं का निर्माण जो है कहाँ पर होता है? तो इसका जो निर्माण होता है
शरीर से कम तापमान पर होता है। शुक्राणुओं का निर्माण जो होता है वो शरीर से कम तापमान जहाँ होता है वहाँ पर होता है। नर के वृषण में उपस्थित होता है, तो नर के वृषण में जो है कौन सा उपस्थित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी जो है उपस्थित होता है। सेमनीफेरस ट्यूब भी होता है, सर्टोलो सेल भी होता है, मेल जर्म सेल भी जो है, यह तीनों जो है उपस्थित होता है। सेमनीफेरस जो ट्यूब होता है यह दो होता है, एक सर्टोली सेल और एक जो होता है जर्म सेल। जर्म सेल जो होता है स्पर्म बनाता है, सर्टोली सेल जो इसका कार्य होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना और देखभाल करना होता है। टेस्टिस के ही अंदर लेडिंग सेल होता है जो एंड्रोजन हार्मोन का स्राव करता है। एक नर के वृषण में पाई जाने वाली कोशिका नहीं है, कौन सी कोशिका जो है नहीं है, तो अल्फा सेल है। शुक्राणु जनन भी है, स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये भी है, सर्टोली सेल भी है, लेडिंग सेल भी है। ह्यूमन स्पर्म मूव विथ द हेल्प ऑफ, मानव शुक्राणु डैश डैश की सहायता से गति करता है। किसके सहायता से गति करता है, तो फ्लैजिलम के सहायता से जो है गति करता है। स्पर्म स्टोर कहाँ होता है, तो एपिडिडमिस में जो है यह स्टोर होता है, एपिडिडाइमिस में जो है यह स्टोर होता है। स्पर्मेटिक कॉर्ड के जरिए ही टेस्टिस जो होता है वो सेक्रेटम के अंदर लटका हुआ होता है। क्रिप्टोचिडिज्म एक दशा है, पुरुष हार्मोन जो है प्रतिक्रियाशील नहीं है। वृषण अंडकोश की थैली में उतरने में विफल होता है, यही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। स्पर्मेटोगोनिया द्वारा बनते हैं, स्पर्मेटोगोनिया से जो है क्या बनता है, तो स्पर्म बनता है और इस क्रिया को, स्पर्म बनने की क्रिया को जो है क्या कहते हैं, तो मियोसिस जो है कहते हैं, मियोसिस कहते हैं। और स्पर्मेटोगोनिया जो बना है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को जो है माइटोसिस कहते हैं। नेक्स्ट है एक्रोसोम से जो है बना है, तो एक्रोसोम से गल्जी बॉडी बना है, गल्जी निकाय जो है बना है। पौधों के जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है, पौधों में जड़ों की मृदा से जल प्रवेश का कारक क्या है, तो इसका ओस्मोटिक जो है प्रोसेस हो जाएगा। ओस्मोटिक प्रोसेस जो होता है पौधों के जड़ों में जो मृदा से जल प्रवेश का कारक ओस्मोटिक दाब है। ओस्मोटिक दाब अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से किसी घोल के शुद्ध विलायक के अवक प्रवाह को रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम दबाव के रूप में जाना जाता है। और इंडोस्मोसिस की जो क्रिया होती है, इंडोस्मोसिस की जो है क्रिया होती है, इस प्रक्रिया में पानी में मिट्टी से जो है मिट्टी के जड़ों जैसे हेयर रूट में प्रवेश करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मिट्टी में घोल हाइपोटोनिक है, जबकि जड़ बाल कोशिका में कोशिका इस जो है हाइपरटोनिक है। फिर कोशिका से कोशिका पारासरण होता है, सेल ओस्मोसिस द्वारा कार्टिकल कोशिकाओं से होकर गुजरता है और जड़ के जाइलम तक जो है पहुंचता है। और जड़ के कहाँ तक पहुंचता है, तो जाइलम तक पहुंचता है। निम्नलिखित कोशिकाओं और उनके कार्य के संदर्भ में गलत मिलान को यहाँ पर देखना है कि इनमें से कौन सा जो है वह गलत मिलान है। तो शुक्राणु जनन जो होता है वो स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, ये पॉइंट तो सही है कि यह जो है स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। सर्टोली सेल जो होता है प्रोवाइड न्यूट्रिशन प्रदान करता है। लीडिंग सेल जो होता है एंड्रोजन हार्मोन प्रोवाइड करता है, यह भी पॉइंट जो है सही है। नर्स सेल जो होता है यह शुक्राणु बनाता है, यह पॉइंट जो है गलत है। नर्स सेल जो है वो शुक्राणु नहीं बनाता है, तो यह पॉइंट गलत है। राइट आंसर ऑप्शन डी जो है हो जाएगा। नेक्स्ट है लीडिंग कोशिका नामक वृषण हार्मोन संश्लेषित और स्रावित करती है, संश्लेषित करती है और स्रावित करती है। तो क्या स्रावित करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंड्रोजन को जो है स्रावित करती है, एंड्रोजन स्रावित करती है। लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन को एंड्रोजन बनाता है। लीडिंग सेल जो होता है यह टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन जो है बनाता है।
पुरुष लिंग जो है सहायक नलिकाओं के अंतर्गत आते हैं। पुलिफ्रेंट, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, वासा इफ्रेंट, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, ये सभी होते हैं। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं का मुख्य कार्य नहीं है। शुक्राणुओं का भंडारण करना यह भी कार्य है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म ये भी करता है। स्टोरेज ऑफ यूरिन, यूरिन का स्टोर नहीं करता है, तो इनमें से मुख्य कार्य नहीं है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अधिवृषण का मुख्य कार्य क्या है? अधिवृषण का मुख्य कार्य जो है क्या होता है? तो इस शुक्राणुओं को अस्थायी रूप से संग्रहित करना जो है अधिवृषण का कार्य होता है, मुख्य कार्य जो है होता है। कार्पस ल्यूटियम किसके स्राव का स्रोत है? कार्पस ल्यूटियम जो है किसके स्राव का स्रोत है? तो प्रोजेस्टेरोन का जो है स्रोत है। प्रोजेस्टेरोन का जो है स्रोत है कार्पस ल्यूटियम। अस्खलित शुक्राणुओं के लिए पोषक माध्यम द्वारा दिया जाता है। किसके माध्यम जो है माध्यम के द्वारा जो है दिया जाता है? तो सेमिनल फ्लूइड के माध्यम से जो है दिया जाता है। सेमिनल जो है फ्लूइड के माध्यम। शुक्राणुओं का पोषण फ्रुक्टोज से होता है। शुक्राणुओं का पोषण जो है किससे होता है? तो फ्रुक्टोज से होता है। फ्रुक्टोज जो होता है सेमिनल फ्लूइड में पाया जाता है। अस्खलित का मतलब हो गया कि इसका मतलब होता है स्पर्म का बाहर जो जाता है। स्पर्म जो है बाहर जो जाता है। मनुष्यों में आमतौर पर जिसमें निम्न भागों में से शुक्राणु डिंब को निषेचित करती है, तो फॉलोपियन ट्यूब में जो है यह निषेचित करती है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग 150 प्रश्नों को सॉल्व किए। नेक्स्ट पार्ट में जो है इससे आगे हम लोग एक नेक्स्ट क्लास में जो है लमसम जो है उसमें भी 100 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। सेशन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसका सेकेंड पार्ट भी ज़रूर देखिएगा। उसमें भी जो है बहुत ही अच्छे जो प्रश्न बचे हुए हैं वो सारे प्रश्नों को उस सेशन में कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, स्टडी करिकुलम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।